अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है। हमारे मंडे जो डे है उसको 2 लेक्चर्स होते हैं। उसमें एक मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ा देती हूँ और एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में हाँ ना करवा देती हूँ। ओके, ये जो बुक है हेल्टरमैन पाइथन, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग विद पाइथन है हेल्टरमैन। तो आप लोगों को बताया हुआ है कि ये बुक कौन सी है, इसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे बाकी हमने ये जो सारी चीज़ें देखी थी जैसे प्रीवियस लेक्चर में कि डिफरेंट वर्ड्स, अगर आप बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हो तो फिर वो कैसे प्रिंट होगा। कोडिंग वैसे ही है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है और कुछ भी नहीं है। यूज़र इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू इनपुट, ये यूज़ करते हैं रिजर्व कीवर्ड। जैसे प्रिंट के लिए हम प्रिंट का वर्ड यूज़ करते हैं और वो डिस्प्ले हो जाता है मैसेज। इस तरह एक्स इज इक्वल टू इनपुट हम कहते हैं ना, यूज़र से सी इन सी आउट करवाते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट करवाते हैं और ये सी इन करवाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट करवाते हैं, इनपुट वैल्यू लेने के लिए यूज़र से, और प्रिंट है डिस्प्ले करवाने के लिए। प्रिंट टेक्स्ट, ये यहाँ पे है टेक्स्ट एंटर, ये तो डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़। एक्स क्या है जो यहाँ पे यूज़र ऐड करेगा। प्रिंट टाइप कि क्या टाइप ऐड कर रहा है, वो टाइप डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, माय नेम इज़ रिक, तो ये टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट एंटर माय नेम इज़ रिक। एक्स की जगह पे क्या डिस्प्ले हो गया, इस एक्स की जगह पे माय रिक जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसकी टाइप क्या है, आपको भी पता है कि ये स्ट्रिंग है टोटली ओवरऑल, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी, str स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देगा। क्योंकि ये जो आपका वर्ड है, कीवर्ड यूज़ हुआ है टाइप इंटू एक्स, इस टाइप ने क्या बताना है, जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है, इस इनपुट से वैल्यू ले रहे हैं, वो डिस्प्ले करवानी है। सेम लाइक दैट हेयर, 2 वेरिएबल्स करवाए हुए हैं, उसको प्लस करवाया हुआ है। प्रोग्राम को खूबसूरत ही बनाना है, जैसे मर्ज़ी उसके अंदर वैल्यू लिखी। आप देखो सिंपल थी, सिंपल इनपुट ले रहे थे, तो अब आप इस तरह भी ले सकते हो। प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू, आप इस तरह भी इनपुट ले रहे हो। नंबर 1 इंटीजर, एक्स इंटीजर डाटा टाइप है, वाई भी डाटा टाइप के बता रहा है कि इंटीजर में वैल्यू ले, प्लस करवा दो उसको। यहाँ पे num1 एक वेरिएबल है, इंट डाटा टाइप है, उसके अंदर फिर आपकी इनपुट लिखी हुई है प्लीज़ एंटर एन इंटीजर। तो ये डिफरेंट मेथड्स है, जितनी बार आप ब्रैकेट यूज़ करें उतनी बार ही उसको क्लोज़ करना भी ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। प्रिंट करवाना num1 और ये यहाँ पे जो प्लस है ना, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, इक्वल भी एच डी डिस्प्ले हो जाएगा। num1 और num2 ने क्या होना है, जो इसके अंदर वैल्यू होंगी ना ऐड करेंगे इंटीजर, वो आपकी जमा हो जाएंगी। अगर स्ट्रिंग होगी तो वो जमा नहीं होगी, वो कंकैटिनेट हो जाएंगी। जैसे हेलो एक में लिखा मैंने, दूसरे में वर्ड लिखा तो हेलो वर्ड जुड़ गया। लेकिन अगर नंबर्स इंटीजर चूँकि मेंशन है यहाँ पे इनपुट, तो हम काउंटिंग लिख रहे हैं, 1 मैंने ऐड किया, 2 ऐड किया, तो वो उनको जमा कर देगा। अब यहाँ पे इसकी एलेबोरेट बताई हुई है इस इंटीजर की। यूज़ अ टेक्निक नाउ ऑफ फंक्शनल कंपोजिशन, ये होती है फंक्शनल कंपोजिशन। द रिज़ल्ट ऑफ इनपुट फंक्शन इज़ पास डायरेक्टली टू द इन फंक्शन। तो द रिज़ल्ट ऑफ इनपुट जो है वो डायरेक्ट किस में से पास हो रही है, इंट फंक्शन में से, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंटरमीडिएट वेरिएबल, जैसे कि वो प्रीवियस 2.13 के अंदर शो किया था, यहाँ पे आपको 2.13 के अंदर, ठीक है। ऐसे पहले तो इनपुट दे रहे हो, एक्स के अंदर स्टोर करवा रहे हो, फिर वो वाई के अंदर, तो क्यों ना इन्होंने इंटीजर इधर लिख दिया, फिर इनपुट को ओवरकम कर दिया। तो ये देखिए, मतलब ये कंपोजिशन हो रहा है। फ्रीक्वेंटली विल यूज़ फंक्शनल कंपोजिशन, एक ही लाइन के अंदर अगर हमारा काम हो जाए तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बार बार डबलिंग नहीं होती प्रोग्राम की। ओके, ईवल फंक्शन है। ईवल फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि एक्स फ्लोट है, फिर उसके अंदर इनपुट एंटर करवा रहे हो नंबर, तो यह आपका क्या है, ईवल फंक्शन। तो इंटीजर वैल्यू फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो,
चार हो, मतलब आपकी वैल्यू जो हम स्ट्रिंग ऐड करते हैं, बात तो वही है। अब ये एक वेरिएबल है, ये इवल फंक्शन है, इनपुट एंटर x1 क्वेश्चन मार्क, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा ना प्रिंट। अब x1 इज इक्वल टू x1 टाइप बतानी है उसकी भी टाइप बताएगा, जो भी एंटर करते जाएंगे उसकी टाइप बतानी है। तो यहाँ पे x1 में 4 ऐड किया तो उसकी टाइप इंटीजर है, इसमें 4.0 किया, चूँकि पॉइंट की वैल्यू होती है, फ्लोट है, x1 है तो ये स्ट्रिंग है इंटीजर। जिस तरह की डाटा टाइप ऐड करेंगे वो आपको उसकी आउटपुट जो है वो शो करवा देगा। Eval function dynamically translate the text provided by the user into an executable form that program can process. This allows users to provide input in a variety of flexible way. For example, users can enter multiple entries separated by commas. इसके अंदर हम multiple entries ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर commas के ज़रिए उसको separate करते जाएंगे like this. इवल इनपुट प्लीज़ एंटर नंबर 1, ये देखिए जी नंबर 1 भी ऐड हो रहा है, ये कोमा है, फिर उसके बाद नंबर 2 भी ऐड हो रहा है। तो ये इवल फंक्शन है, एक ही लाइन के अंदर हम मल्टीपल उसकी क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर पाइथन इंस्टॉल कर लें, नहीं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज़ एंटर नंबर 1 नंबर 2, ये देखें ना यहाँ पे नंबर 1 ऐड हो रहा है, 23 नंबर 1 है और नंबर 2 है 10, तो एक ही लाइन के तो दोनों काम हो रहे हैं। तो ये आपका इवल फंक्शन काम करता है, हम उसको सेपरेटेड कर देते हैं कॉमास के ज़रिए। अब यहाँ पे इनपुट सिंपल है, इनपुट ले रहे हैं, उसको शो करवा रहे हैं, बस दैट्स इट। कंट्रोलिंग द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट प्लीज़ एंटर एंड इंटीजर वैल्यू कॉमा एंड हो जाए स्पेस के साथ। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो एंड इज़ इक्वल टू डबल सिंगल कोट इज़ नाउन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। द टर्म कीवर्ड हेयर मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टर्म कीवर्ड यूज टू मीन द रिवर्स वर्ड। तो इसके आगे एग्जांपल होगी। ओके, प्लीज़ एंटर एन इंटीजर, ये मेंशन है, प्रिंट द मैसेज प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू एंड देन टर्मिनेट द लाइन विद नथिंग रेदर देन द नॉर्मल एस्केप सीक्वेंस है यूज़ होगा ना, बैकस्लैश एंड न्यू लाइन कोड अनदर वे टू अचीव द सेम रिज़ल्ट। तो ये भी उस जैसा ही काम करेगा, या आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एंड इज़ इक्वल टू प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू कॉलन, उसके पास सिंगल कोट, दिस स्टेटमेंट प्रिंट नथिंग। अब इसने क्या करना है, कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करना। देन टर्मिनेट द लाइन विद द स्ट्रिंग प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू रेदर देन द नॉर्मल न्यू लाइन, द बिहेवियर ऑफ द स्टेटमेंट्स इनडिस्टिंग्विशेबल। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये वैल्यू क्या, ये कीवर्ड क्या परफॉर्म कर रहा है। अब ये एक्चुअली ये क्या करेगा, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एंडिंग फॉर अ न्यू लाइन। जब न्यू लाइन ख़त्म कर देते हैं ना, प्रिंट टेक्स्ट इज द स्ट्रिंग बैकस्लैश एन द न्यू लाइन कंट्रोल कोड सिमिलरली द स्टेटमेंट प्रिंट। तो एंड इज़ इक्वल टू शॉर्टर वे क्या है इसको एक्सप्रेस करने का, ये है कि मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है। सो अब आप ये देख लें, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा कि इस एक्स कीवर्ड का एक्चुअली क्या पर्पज़ है। अब ये प्रिंट करवा रहे हैं XYZ ABC। तो ABC जो है वो प्रिंट हो रहा है, ABC एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ये तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ ना, लाइक ये जिस तरह ये अलग-अलग प्रिंट हो रहे हैं।
तो एक्चुअली ये जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट हमने खाली लगाई है, एसेंशियली मूव्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. Sometimes it is convenient to divide the output of a single line of printed text over Python statement. So sometimes ये complicated है इस सिचुएशन को देखना. तो ये आपकी सिंगल थी, स्पेस के लिए थी, लेकिन उसने आपको ऊपर बता भी दिया है कि यहाँ पे इसने काम नहीं करना. दिस इज़ द एक्चुअली शॉर्टर वे टू एक्सप्रेस दिस. न्यू लाइन ऐड करें आप. अभी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं और प्रिंट करवा रहे हैं. यहाँ पे प्रिंट किया है, उसके बाद ये जो सेपरेटेड किया गया है किसके साथ, कोमा के साथ, किसी में स्पेस दी है, किसी में कॉलन है, किसी में ये जो आपके हाइफन्स हैं ये लगाए हुए हैं. मतलब आपके प्रिंट हो डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कहीं यहाँ पे मतलब स्पेस के साथ हो जाए, कहीं पे कोमा के साथ हो जाए, कहीं पे. और जहाँ पे ये चीज़ थी ना सिंगल को, ये वाली जो स्पेस, इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस अटैच कर दी वैल्यूज़ को साथ. तो एक्चुअली यहाँ पे भी एंड यही काम कर रहा है. इसका मतलब जस्ट ये होता है कि इन वैल्यूज़ को इसने आपस में जोड़ देना है. ठीक है, एक्चुअली इसका पर्पज़ ये था कि ये वैल्यू एक ही लाइन में शो करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो अब इसका मतलब ज़्यादा समझ आ रहा है. अगर इस तरह प्रिंट करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा. तो ये थी यहाँ पे आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसकी एक्सरसाइज है. यहाँ पे देखिए x = 6 है तो प्रिंट करवाए. अगर ये इसकी मतलब डिफरेंट वेज के साथ एक्सरसाइज है तो क्या प्रिंट होगा. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ये भी प्रोग्राम्स लिख के देखें, प्रैक्टिस करें. आप लोग कर सकते हैं. जैसे C++ के प्रोग्राम है सेम वैसे ही है, बस मेथड ही चेंज है थोड़ा सा. तो प्रैक्टिस करें. बाकी ये जो यहाँ से आपको मैं बता रही थी, W3 स्कूल है ये. स्लाइसिंग स्ट्रिंग के ऊपर थे हम. जैसे कि बी के अंदर एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो प्रिंट करवा रहा है बी, और उसके अंदर ये इस तरह ब्रैकेट के अंदर 2:5 लिखा हुआ है. तो इससे क्या होगा प्रिंट, हम इसको देख लेते हैं. अब ये देखिए LLO प्रिंट हुआ. तो ये ऑलरेडी भी मैंने करके दिखाया था कि अब ये प्रिंट हुआ आपका LLO. अब यहाँ पे अगर मैं 4 लिखती हूँ, उसको रन करती हूँ, तो जस्ट आपका O प्रिंट हुआ 4 to 5. चूँकि यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ करेक्टर बाय यूजिंग अ स्लाइस इंडेक्स, स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स. आपका जो स्टार्ट इंडेक्स है वो देखो 1 2 3 4 5 ही है ना ये. तो मैंने उसका स्टार्ट बता दिया और एंड. ये मतलब 5 वर्ड्स हैं टोटल, तो ये उसी में से शो करवाएगा. ये इसकी लास्ट वाली लेंथ देखेगा, स्टार्ट से काउंट करेगा. सेपरेटेड बाय कॉलन और रिटर्न द पार्ट. सो 2 3 ये वाले वर्ड शो हुए. तो इसी तरह 4 और 5 के दरमियान भी कौन सा वर्ड था वो तो फिर उसको शो करवाया ना. 4 वाला शो नहीं करवाना, 5 वाला करवाएगा, नेक्स्ट करवाएगा. अब इसी तरह इसने 2 नहीं करवाना तो क्या करवाना है, ये तो स्टार्ट और एंड बता रहे हैं ना. 3 4 5 होगा. सो फर्स्ट करेक्टर हैज़ इंडेक्स 0, याद रखिएगा. ठीक है, तो इस चीज़ को ये काउंट कर रहा है. इस वन इज़ द 0. सेम लाइक दैट. अब कॉलन 5 है तो इसने पूरे जो 5 इंटीजर्स हैं वो शो करवा दिए हैं. अब ये कौन से शो करवाएगा, 2, उसके बाद कॉलन है. तो आप लोग देख लें, उसने सिर्फ 2 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और बाकी वाले सारे शो करवा दिए. तो डिफरेंट वेज़ हैं, स्लाइसिंग की हुई है स्ट्रिंग की. तो अब ये क्या करेगा, -5 to
देखिए -5:-2 है, ORL, ये वर्ड शो करवा रहा ORL, -5 और -2। मॉडिफाई स्ट्रिंग अपर केस में शो करवा देगा। ये देख लें, अगर आप स्मॉल में भी लिखेंगे अपर केस में शो करवा देगा। A.लॉयर, ये रिज़र्व वर्ड्स हैं इसलिए लॉयर में शो करवा देना आप, जैसे कि W कैपिटल H कैपिटल है, लॉयर में आएगा। रिमूव वाइट स्पेस, A स्ट्रिप, वाइट स्पेस रिमूव हो जानी है यहाँ पे, लाइक देख लो, जो भी स्पेसिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। मेथड रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, जो भी यहाँ पे स्पेस होगी और यहाँ पे स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। रिप्लेस स्ट्रिंग, रिप्लेस का वर्ड यूज़ हो रहा है, H को किसके साथ रिप्लेस कर दो, J के साथ रिप्लेस कर दो, तो H आपका किसके साथ रिप्लेस हो गया। ये ना एक्चुअली ज़्यादा PHP के साथ रिजेंबल करती है, तो हम PHP के अंदर जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। H और J, H को पहले आपने जो वर्ड्स को चेंज करवाना है वो लिखेंगे, और जिसके साथ चेंज करवाना है वो बाद में लिखेंगे। स्प्लिट स्ट्रिंग, अब ये क्या किया है इसने, स्प्लिट किया है, लाइक ये कोड्स लगा दिए हैं, इसको अलग स्प्लिट कर दिया, इसको अलग स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट के लिए हम स्प्लिट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और किसके साथ स्प्लिट करना है, जो आपने यहाँ पे लिखना है ना उसके साथ स्प्लिट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे हाइफन डाल देती हूँ, उसको रन करती हूँ, तो वो उसके साथ स्प्लिट हो जाएगा। इट्स नॉट वर्किंग। वैसे भी ये ऑलरेडी इस चीज़ को प्रिंट करवा रहा है, तो स्प्लिट में So split method return a list where the text between the specified separated become the list time पे, तो separated हम कॉमा के साथ ही करते हैं, यहाँ पे split जो है वो कॉमा ही यूज़ होना है। रिटर्न हेलो लाइक दिस आपको अलग-अलग सेपरेट कर देगा कि ये एक वर्ड है वो दूसरा वर्ड है। ये इस तरीके से स्प्लिट करेगा, जैसे अलग-अलग वर्ड्स हैं उनको अलग-अलग स्प्लिट कर देगा, ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे और सिंगल कोट यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसमें से रिमूव किया है और वो उधर से भी रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कोट कॉमा डाल है, तो सब यहाँ पे जो स्प्लिट है ना एक्चुअली कॉमा अपीयर नहीं होगा, ये एक्चुअली जो आपकी ब्रैकेट्स हैं और सिंगल कोट है ये डिस्प्ले हो, तो ये एक मॉडिफाई स्ट्रिंग स्प्लिट का मेथड है। कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमें पता है कि हम प्लस को यूज़ करते हैं। इसने क्या करना है, हेलो वर्ड को जोड़ देना है और आपकी क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी, हेलो वर्ड डिस्प्ले होगी। स्पेस नहीं है ना, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्पेस नहीं है हमने डाली। अब यहाँ पे स्पेस आएगी क्योंकि ये हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे स्पेस है। फॉर्मेट स्ट्रिंग,
अब स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या है, अगर हम एज के अंदर 36 वैल्यू रखवा रहे हैं, एक वेरिएबल है, टेक्स्ट एक वेरिएबल है, माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम प्लस एज, जो भी उसकी एज है वो शो हो जाएगा। अब टेक्स्ट शो होगा माई नेम इज़ जॉन आई एम 36, ठीक है, वो उसकी एज उसको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, तो ये भी रॉन्ग ही लिखा हुआ है। बट वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग दी नंबर बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड। तो यहाँ पे हमने ऐसे नहीं इसको कंबाइन करना है, इसको हम फॉर्मेट मेथड से कंबाइन करेंगे। मेथड टेक्स द पास आर्गूमेंट एंड फॉर्मेट आर प्लेस होल्डर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, एज 36, माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम, ये आपका फॉर्मेट के लिए यूज़ होगा। देन टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज। अब यहाँ पे इसको कंबाइन करेगा, जहाँ पे आपने किस चीज़ को कंबाइन करना है, लाइक एज को कंबाइन करना है, तो वो लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर, और प्रिंट के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट डॉट, ये टेक्स्ट के साथ किसको जोड़ दे, कॉन्कैटिनेट कर दे फॉर्मेट, जो भी इस एज के अंदर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले होगा, तो ये इसका तरीकाकार है। हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, प्लेस होल्डर है, दैन स्ट्रिंग। तो उसी तरह मल्टीपल प्लेस होल्डर्स लगाए हुए हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ भी दी हुई है। अब माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट में क्वांटिटी, आइटम, नंबर, प्राइस, जो भी है 1 बाय 1 उसका शो होता जाएगा नंबर। और ये जो 2 है, 0 है, 1 है, आई वॉन्ट टू पे 2 डॉलर्स फॉर 0, ये आपका जो है वो 0, 1 आइटम एंड दिस इज़ अ 2। ये इसकी नंबरिंग है ना, नंबरिंग शो करवाई है, 2 वाला पहले शो हो जाए और जो 0 वाला है वो दूसरे पे शो हो, और मतलब काउंटिंग के हिसाब से वो शो हो रहा है। फिर उसके बाद एस्केप करेक्टर्स है, एस्केप सीक्वेंसेस आपको बताया बैक स्लैश के साथ हम एक्सेस करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने उस बुक में से भी आपको बता दिया है हाल्टरमैन की। तो ये डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस है, तरीकाकार वही है जैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सिंगल कोड के लिए बैक स्लैश के लिए, न्यू लाइन के लिए, कैरेज रिटर्न के लिए, टैग के लिए बैक स्लैश, फॉर्म फीड, ऑक्टल वैल्यू शो करवानी हो तो हम ये करेंगे एक्सेस, ये आपकी हेक्सा वैल्यू के लिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू शो करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विड्थ, एक्सपैंड, टैब, फाइंड, फॉरवर्ड, मैप, इंडेक्स, ये सारे आपके क्या हैं, स्ट्रिंग मेथड्स हैं। तो आप इसको ट्राई करें स्टेप बाय, मतलब हर एक लगा के देखिए और प्रैक्टिस करें, तन ही आना है। बेसिक पर्पज़ तो यही होता है ना, आप लोगों को चीज़ें बता दी जाएँ और आप लोगों का काम है उसको प्रैक्टिस करें। अब हर चीज़, हर टीचर ने एक एक चीज़, एक एक वर्ड प्रैक्टिस करके नहीं दिखाना होता। आप लोगों को बेसिकली हाउ नाउ करवा रही हूँ, इतना तो कोई भी नहीं बताता कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पाइथन आ जाएगी। हेलो वर्ड है, प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। स्ट्रिंग की एक्सरसाइज बताई गई कि आपने उसको कंप्लीट कर लो। चलिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, ऐसे लेक्चर ले वैसे भी बोर हो जाता है, लेकिन इस चीज़ से ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि ऑनलाइन लेक्चर में प्रैक्टिकल काम ज़रूर आप लोग व्यू कर रहे हो। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, नेक्स्ट अपने टॉपिक में। ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए अपनी, ताकि आप लोगों को काम आए, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने से ही आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।